तो आप बताइए सर, ये अभी हाँ जी। सही है? बहुत ही सही है, बहुत ही संतुष्ट है मैं। और बहुत ज़्यादा स्पीड ले रही है एक पहले घंटे ऐसे समय कभी से। हुआ था? नहीं, कभी नहीं हुआ था ये इसलिए तो वहाँ गांधीनगर से इधर आए हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मनोज। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है मनोज वीडियो मिक्सिंग वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज मेरे पास में एक पीसी आया है। ये पीसी गुजरात का है और गुजरात से भाई लोग लेके आए हुए हैं जो कि उम्र में मेरे से काफ़ी बड़े हैं। तो दोस्तों, इस पीसी के अंदर में प्रॉब्लम क्या है, मैं उन्हीं से बात करूंगा जिनका ये पीसी है। तो एक मिनट सर, आप आ जाइए। सर ये बताइए, आप कहाँ से आए हो? मैं पोरबंदर गांधीनगर से आया हूँ, गुजरात गांधीनगर से। मेरा नाम पिनाकिन भट्ट है। हाँ। और मैं ज़्यादातर एड्यूज में काम करता हूँ और प्रीमियर प्रो भी मैंने लगवाया है सीखने के लिए। सीखने के लिए। और ये क्या होता है कि जब मैंने नई पीसी ली थी वो उसमें ये प्रॉब्लम बहुत आता है कि 1 घंटे का जो मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ उसमें कम से कम 35 मिनट लगती है। 35 मिनट। हाँ, कभी कभी जो 2 लेयर 3 लेयर में काम करता हूँ तो 35-40 मिनट 45 मिनट ऐसा समय बहुत समय ले 45 मिनट तो कम से कम लेता है। अच्छा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम ये है। तो मैंने चलो मनोज भाई के साथ ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, व्हाट्सअप से उससे मिला हुआ हूँ। 2 बार मैंने बात की थी कि भाई मैं पीसी लेकर आ रहा हूँ, तो मुझे ये इस पीसी में जो प्रॉब्लम है कायमी सोल्यूशन निकाल दीजिए। और ज़्यादा सर मुझे वो प्रीमियर का डेटा लेना है, तो वो मुझे उसके लिंक्स जुड़ी हुए हैं उसके साथ। मैं व्हाट्सअप में बार बार उसको मैं मैसेज करता हूँ, वो मुझे प्रोत्साहित करता है, देते हैं मुझे कि ये गाइडेंस देते हैं कभी कभी। तो मैं ज़्यादातर ये डेटा लेने के लिए भी आया हूँ और मेरा जो सॉल्यूशन निकलना है वो पूरा काम करने के लिए आया ठीक हूँ। है। तो आप घर से काम करते हो कि आपका स्टूडियो है? नहीं, ऑफिस रखी है मैंने, आप ऑफिस आपका में ऑफिस करता है। आप ये भी बता दीजिए कि आपका स्टूडियो का क्या नाम है, ताकि जो हाँ। भी भाई मेरा वीडियो देखे तो आपके पास कांटेक्ट कर सकते हैं एडिटिंग के लिए। चौक्कस। मैं यहाँ गांधीनगर में भावोल है, भावोल के पास वो डी मार्ट है सेक्टर 26, जहाँ मेरे ऑफिस है शुभम वीडियो। और मैं वहाँ के एक ऑफिस खोल के वहाँ मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। चलो, तो जिन भी भाई आसपास से हो तो सर से ज़रूर कांटेक्ट करना, क्योंकि ये मेरे से तो उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो आप देखते हैं। और दूसरा, आप बता रहे थे कि इस पीसी में से आवाज़ आता है, हवा आ जाता जैसे है। कि अभी ऐसे। ऐसे घरेराटी समझ बोल गया। रही है ऐसे। ये आपके पीसी के प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आप ऐसे करने से बता देता हूँ, ये इसकी फैन का प्रॉब्लम है। ये जो फैन है ना, उनका प्रॉब्लम है। मुझे डर लग रहा था कि वो प्रोसेसर नहीं, है नहीं, उसमें प्रोसेसर कुछ भी नहीं अभी है। जो है, मैं आपको पहले इस सिस्टम को बूट करता हूँ और फिर मैं इसको चेक करेंगे। फिर बूट करने के बाद मैं इसका बायो सेट करता हूँ, और जब मैं बायो सेट करने लगूंगा तो आप इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, ताकि आप नेक्स्ट टाइम या फिर आपके आजू बाजू में किसी को प्रॉब्लम हो तो आप करके दे सकते हो। बिल्कुल। तो मैं पीसी को चेक कर रहा हूँ, फिर जो है इस पर काम करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। अगर आप देखो तो कभी भी एक चीज़ मैं सबको बता रहा हूँ कि कभी भी अगर आप पीसी बनाने जाओ या फिर पीसी बना रहे हो तो डीप कूल का लिक्विड कूलर कम से कम फोकस करना। अगर आप किसी और ब्रांड का कूलर खरीदते हो तो उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर होता है डीप कूल से। चाहे आप एयर कूलर ले लो, चाहे आप लिक्विड कूलर ले लो, तभी इनमें जो है आवाज़ आ रहा है फैन का। किसी दूसरे कंपनी का फ़ैन लगाऊं तो इसके सॉकेट में वो चलेगा ही नहीं, तो करोगे क्या? तो आपको डीप कूल का ही फ़ैन लेना पड़ेगा। तो ये समस्या आता है, पर कोई नहीं, अभी मैं सर के करके कंप्लीट करके देता हूँ। मैंने प्रॉब्लम आपको बता दिया, सर ने एक्सपोर्टिंग के भी बता दिया, दोनों को चेक करते हैं। तो बस ये फ़ैन में प्रॉब्लम है, तो फ़ैन क्योंकि ये भी तो आपका वारंटी में होगा। हाँ, बिल में देता है। ये वारंटी में होगा, तो इसका फ़ैन चेंज मत करो। जिनसे आपने ये परचेस किए हो ना, उनके पास में लेके जाना, उनको बोलना कि ये फ़ैन जो है इसका बदल दो, तो वो आपको कर देगा, आपको पैसा नहीं लगेगा। समझिए, मैं लगाऊंगा तो स्वाभाविक सी बात है मैं आपसे पैसे लूँगा, और जब ये वारंटी में अगर मैं चेंज कर दूंगा तो फिर आपको वारंटी भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आप पंखा मैं नहीं लगा देता हूँ, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, लेकिन आप जब जाओगे तो पंखा खोल के उनको बोल देना, भाई ये पंखा मेरे को अभी जो है इसके अंदर में बायो सेट नहीं है, तो मदरबोर्ड से डिस्प्ले नहीं दे रहा है, मदरबोर्ड से भी डिस्प्ले नहीं दे रहा है आपका। हाँ, क्योंकि देख लो डिस्प्ले हमने जोड़ रखा है। तो आज वो वही बोल रहा था ना, एक बार आपको पहली बार मैंने जब फोन किया ना तो आपने बोला था कि वो मदरबोर्ड पे इधर से इधर निकाल दो, वो आप रख दो मॉनिटर में से मदरबोर्ड में निकाल दो, आपकी स्पीड आ जाएगी। आपने बोला था पहली बार जब मैंने रिंग किया ना, तो उसमें क्या है, वो इधर लगता ही नहीं था ना, डिस्प्ले नहीं दे रहा था ना। नहीं आता। हाँ, तो मैंने उसको बोला
भाई मैं आपको बात कराऊं। हाँ। आपको ये ऐसा करना है कि वो मशीन पूरा बिगड़ जाएगा, इधर उधर करना पड़ेगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसने ऐसा बोला। मैंने जब पहली बार बोला था, आप कहते थे ना, आपने सिखाया था कि आपके मदरबोर्ड में से वो स्पीड नहीं आती है, तो वो निकाल कर उसमें देख दियो डिस्प्ले में। तो फ्रेंड अभी मैं सबसे पहले इस पीसी को करूंगा फॉर्मेट। अब फॉर्मेट करने के लिए F12 का बटन हमें कंटिन्यू प्रेस करना पड़ेगा जब तक कि बूट का ऑप्शन ना आए। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बूट का ऑप्शन आ गया। सैमसंग 980 500 GB का इसके अंदर में SSD लगा हुआ है। बाकी मेरा UEFI वाला पेन ड्राइव लगा है जो कि हमने बूटेबल अभी किया है। या तो फिर आप कीबोर्ड के एरो बटन से ऊपर नीचे कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है तो, नहीं तो माउस से कर सकते हो। तभी मदरबोर्ड को हम डिफ़ॉल्ट ही है, ठीक है, क्योंकि हम विंडोज डालने के बाद में इसमें करेंगे बायोस सेटिंग। तो हम ये डायरेक्टली इस पे से यहीं पे आता है डिफ़ॉल्ट। कभी भी कोई भी आदमी बायोस को सेट करो तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एंड एग्जेक्ट। जो भी आप चेंजेस करोगे सेव कर दोगे। ये कब तक रहेगा? जब तक कि आप इसकी मदरबोर्ड का सीमोस बैटरी नहीं रिमूव करोगे। जब सीमोस बैटरी रिमूव कर दोगे तो वो ये सेटिंग सारे डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब हमारे को क्या करना है, इसके नीचे में भी आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है लोड ऑप्टिमाइज डिफ़ॉल्ट। इस पर अगर आप इंटर करके सेव कर दिए तो आपका कंप्यूटर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ये हमें नहीं करना है। तो हम इसको करते हैं जी सेव एंड एग्जेक्ट। यस, सी ड्राइव के अंदर में तो ऐसे कुछ नहीं है ना जिसके वजह से इंटर योर सेटअप हम नहीं जाएंगे। डायरेक्टली माउस से भी जा सकते हो आप, कीबोर्ड से भी जा सकते हो। इंटर कर देंगे तो ये गीगाबाइट का ऑप्शन है, आ जाएंगे। इस पीसी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो i9 है 10900K, यानी कि 10900K प्रोसेसर है। मदरबोर्ड जो है Z590 है। रैम 16 GB लगा हुआ है, 8 GB का 2। और ग्राफिक कार्ड जो लगा हुआ है इसके अंदर में 1650, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन 1650 ग्राफिक कार्ड लेना नहीं। उसका रीज़न होता है क्योंकि आज के डेट में भैया जी जो हमारे पास में वीडियो होता है काफ़ी हार्ड वीडियो आता है एडिट करने के लिए। कोई आदमी 4K भी रिकॉर्ड करके लाता है 10 बिट में, और 10 बिट का वीडियो अच्छे मशीनों को हिला देते हैं। ये क्या ना वो पैकिंग रखी है, जिसे आता है 2 ही फ्लोर, तीसरा एडजस्टमेंट किया उसमें। कूलर मास्टर कैबिनेट बहुत अच्छा है। कूलर मास्टर कोई भी कैबिनेट ले लो बहुत अच्छा होता है। USB उसमें अभी कोई स्लॉट भी हार्ड डिस्क लगा नहीं हो तो इसमें कोई नहीं, NVMe ही लगाना, ऑन बोर्ड पे लगाना। हाँ, ऑन बोर्ड पे लगाना। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा लेकिन उसकी स्पीड में बहुत मज़ा आएगा। हार्ड डिस्क ना लेकर के SSD परचेस करना। SSD थोड़ी सी कॉस्टली है, थोड़ा दिन वेट कर लेना। जब SSD सस्ता हो तो SSD लेना। वो 2 TB क्या डिस्क थी, मैंने आपने कहा ना फोन कि आपके पास कोई है जान पहचान वाला, आपने बोला था क्या कोई 2-3 है ऐसा तो रिपेयर करता है। हाँ, तो फिर मैंने वो अहमदाबाद में ट्राई किया ना, तो मेरे पास तो सी बाकी है 2 TB की हार्ड डिस्क। तो बोला 800 रुपये के कम से कम ज़्यादा 1000 रुपये आपको रिपेयर कर दूंगा। तो अब ये विंडोज डल रहे हैं, देखते हैं कितने मिनट में ये विंडोज पीसी के अंदर में डलता है। वैसे 1.5 से 2 मिनट के अंदर में विंडोज कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद सारे ड्राइवर को हम इंस्टॉल करेंगे, फिर इस पर टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद हम इसमें करेंगे मैनुअल बायो सेटिंग। तो इसको होने देते हैं। हमने विंडोज फॉर्मेट कर दिया है और दूसरा हम ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो जो भी भाई को विंडोज फॉर्मेट करना हो वो ड्राइवर इस टाइप से इंस्टॉल कर सकते हो। ये कुछ अलग से आते नहीं है, ये ऑनलाइन ही मिल जाएगा। जिस भी कंपनी का मदरबोर्ड रहेगा उनके वेबसाइट पर जाना है, उनका एप्लीकेशन होता है, बस उसको डाउनलोड कर लेना है। 100-150 MB का होता है और उसके बाद रन करा देना। इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा किस चीज़ का? इंटरनेट का। इंटरनेट कनेक्ट कर दो, ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड होता जाएगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हो डाउनलोड हो रहा है और ये इंस्टॉल भी होते जा रहे हैं। जितने भी होगा, चाहे ग्राफिक कार्ड का होगा, प्रोसेसर का ड्राइवर होगा, वो सारा चीज़ को ये उठा लेगा और अपने आप डाउनलोड होगा और इंस्टॉल हो जाएगा।
और जो हमारा सी ड्राइव है 2% 4% यूज हो रहा है, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं है। रैम हमारा कुछ ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है, लेकिन प्रोसेसर पे अभी ज़्यादा लोड है क्योंकि ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है। अभी जो है इसको हम रैम की स्पीड को हम बढ़ाएंगे। अभी ये यहाँ पे देख सकते हो रैम की फ्रीक्वेंसी कितना कम है, 2666 है। हम इसे बढ़ाएंगे। अभी वाईफाई का ड्राइवर का आ गया। हाँ तो फ्रेंड अभी हम इसमें करेंगे मैनुअल बायो सेटिंग, क्योंकि हमारा पीसी हमने फॉर्मेट कर दिया, सारे ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया। अब इसके अंदर में हम करेंगे मैनुअल बायो सेटिंग। तो उसके लिए हमें कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ऑल्ट और F4 का बटन दबाएंगे और रीस्टार्ट पे ले जा करके इंटर करेंगे। F12 का बटन दबाते रहेंगे, कंटिन्यू जब तक दबाएंगे जब तक कि हमारे को बूट का ऑप्शन ना दिखे। जो मदरबोर्ड का इन्फॉर्मेशन है, बायोज का इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन ये है Z590 UDAC मदरबोर्ड है, बायोज वर्जन F6 है, इंटेल का प्रोसेसर कोर i9 10900 के, रैम 16 GB, प्रोसेसर का बेस क्लॉक जो है 3.70 है, रैम 16 GB लगा हुआ है 2 चैनल पे। आपका रैम जो है 3600 मेगाहर्ट्ज का रैम है। या अभी पहले कितना यूज हो रहा था, 2666, ठीक है। अभी हमने इसको रैम के सेटिंग तो हमने कर दी। अब हम चलेंगे F11 में, यानी कि फेवरेट में। अब ये है हमारा बायोज की सेटिंग। रैम की सेटिंग हो गई। इंटरनल ग्राफिक जो है हमारा, अब चलते हैं इधर, सेव करते हैं। जो जो हमने चेंजेस किया है यहाँ पे वो आ गया। यस करेंगे। कंप्यूटर जो है ये रीस्टार्ट होगा। इनमें अभी हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। अभी हम चेक करेंगे कि ये भैया परफेक्टली हुआ है या फिर नहीं हुआ। अगर परफेक्ट नहीं हुआ होगा तो हम इनको दोबारा करेंगे। अगर उससे भी नहीं होगा तो हम इसको करेंगे बायोज को अपडेट, यानी कि फ्लैश। क्योंकि ये जो सेटिंग होता है, इसको सेटिंग करने के बाद में कई बार सिस्टम जो है 2 बार 3 बार बूट होते हैं, उसके बाद ये हमें डिस्प्ले देता है। तो फ्रेंड अभी ये पीसी हमारा हो गया है कंप्लीट। अभी हमने दोनों पे चेक किया है। हमने इस पे भी रह के मैनुअल बायो सेट किया है, ऑन बोर्ड में भी किया है। थोड़ा सा इसमें डस्ट वगैरह था वो भी हमने क्लीन कर दिया है। अब ये पीसी बिल्कुल ओके है। अभी इसके अंदर में हम करेंगे जी टेस्टिंग। अभी तक तो ये हमारा पीसी हो गया फुल्ली वर्किंग। लेकिन मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि जो भी भाई ग्राफिक कार्ड खरीदे तो 1650 ना खरीदे। ये ग्राफिक कार्ड 1650 4 GB का कार्ड है, विदाउट पावर वाला। ये ऑन बोर्ड ही पावर लेता है, यानी कि मदरबोर्ड्स के ही पावर से ये आपका काम करेगा। आज के डेट में सबसे बेस्ट कार्ड जो आपको मिलेगा बेस्ट प्राइस में वो 3060 Ti है। चाहे आप 8 GB के ले लो फिर 12 GB के ले लो, प्राइस भी सही है, कार्ड भी बहुत अच्छे हैं। अब पावर के तरह एक्सटर्नल पावर उसके अंदर में लगते हैं और किसी भी मदरबोर्ड पे वो लगा सकते। तो जिन्होंने लगाया तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही लगाया होगा। तो चलो ये बात हो गई जी हमारी यहाँ पे ख़त्म। हमने पीसी को कर दिया फुल्ली कंप्लीट, जैसे कि आप देख सकते हो। अब हम जो है इस कार्ड को लगाएंगे और उसके बाद फिर से हम इसके ऊपर में चेक करेंगे, क्योंकि ये पीसी जो है सर, इससे पहले कभी भी ये ऑन बोर्ड से कभी डिस्प्ले आपने चेक किया था? नहीं किया। आपने जब मैंने आपको कहा था कि एक बार चेक करना तो किए थे? नहीं किया यार, उसमें क्या क्या वो केबल था ना, वो ऊपर आता नहीं था ना। अच्छा, वो भी बोलता है ना, वो केबल, वो केबल पे ही चलता था वो पीसी। समझ गया समझ गया। इसमें चेक नहीं किया ना। हाँ, तो इसके जब हमने अभी चेक की थी तो उस पर डिस्प्ले नहीं दे रहा था, नहीं दिया था। हमारे को ग्राफिक कार्ड से दे रहा था। इसलिए हमने इसको खोल के चेक किया कि बोर्ड में कोई इशू तो नहीं है। लेकिन जब जब किसी भी कंप्यूटर को हम मैनुअल बायो सेट करते हैं तो बहुत बार स्टार्ट होता है, कम से कम 4-5 मिनट लग गया इस कंप्यूटर को ऑन होने में। तो ये हमारा हो गया। अब मैं करता हूँ कंप्यूटर को शट डाउन, फिर ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, उसके बाद फिर से इसको हम चेक करेंगे। फिर भी ये बहुत देर से आया है, यहाँ धीमे का से हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। आप समझ लो मैंने
तो अभी कितने देर से हम कर रहे हैं ना। हाँ, पूरा बहुत समय लिया है, लेकिन आपको याद करते रहेंगे और हम आपको ग्रुप से जुड़े रहते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ जो अलग अलग ग्रुप है हाँ। उसमें भी मैं मैसेज दिया करता हूँ। चलो ठीक है सर जी, अभी अब देखते हैं, इसको ऑन होने देते हैं। अभी जो है हमने इसको चेक की, ग्राफिक कार्ड हमने लगा दिया है, अभी ये हमारा डिस्प्ले दे रहे हैं। अब जो है हमारा दूसरा काम, इसको हटाने हैं और इसको हमें इस पे लगाने हैं। डिस्प्ले दे दिया, अभी हमारा दोनों डिस्प्ले आ गया, कार्ड पे भी दे रहा है, कार्ड में भी दिया है, मैंने रिपोर्ट किया, ठीक है, और कार्ड में भी आपको डिस्प्ले दे दिया, ऑन बोर्ड से भी डिस्प्ले दे दिया, यानी कि आपका पीसी अब हो गया है जी कंप्लीट टास्क मैनेजर में। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे आपको दोनों ड्राइवर आपको दिखेगा, देख रहे हो, इनवीडिया भी दिख रहा है और इंटेल भी दिख रहा है ना, इंटेल, ठीक है। अभी देखो आपका जो है प्रोसेसर 4.9 गीगाहर्ट्ज पे ये वर्क कर रहा है, रैम आपका सही चल रहा है, यानी कि दोनों ग्राफिक कार्ड हमारा शो हो गया, इसका मतलब ये अच्छा है। अब हम काम करते हैं, हमारा लास्ट काम जो बचा है इसको टेस्टिंग करना, ठीक है, बाकी सारा चीज़ हमारा ओके हो गया है। एक बार सिस्टम को करते हैं शट डाउन, क्योंकि इसमें हार्ड डिस्क वगैरह है, हम जोड़ते हैं और इसको चेक करेंगे कि हार्ड डिस्क की आरपीएम क्या है। कई बार क्या हो जाता है कि जब हम जिस स्टोरेज से डेटा को उठाते हैं, यानी कि डी ड्राइव हो गया, फिर ई ड्राइव या फिर एफ ड्राइव, यानी कि कोई भी ड्राइव, तो वो जो हार्ड ड्राइव होता है उनकी स्पीड जो होता है, आरपीएम जो होता है वो कम होता है। और जब किसी हार्ड ड्राइव का आरपीएम कम होगा, और जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर में उसको आप एक्सपोर्ट करोगे तो उनकी स्पीड ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप रेडीमेड प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो उसमें मल्टीपल क्लिपें होती है। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि भैया जी 50 GB 100 GB के डेटा होता है, डेटा मायने नहीं रखता, जो क्लिप आप यूज कर रहे हो उसकी फ्रेम रेट किसी का कम होता है, किसी के ज़्यादा होता है, किसी की लेंथ कम होता है, किसी की छोटा होता है, तो इनमें जा कर के आपको प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जब कंप्यूटर जब रीड करता है फाइल को तभी वो राइट करता है। तो इन चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इन चीज़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। स्टोरेज ड्राइव का बहुत अहम रोल है, इसीलिए लोग अब हार्ड डिस्क छोड़ के M.2 NVMe की तरफ जा रहे हैं, यानी SSD की तरफ जा रहे हैं, इसका रीज़न यही है। तो अभी तक तो हमारा सब कुछ ओके हो गया, तो हमने ग्राफिक कार्ड से भी डिस्प्ले ले लिया और मदरबोर्ड से भी डिस्प्ले ले लिया, हमने मैनुअल वाइज सेट कर दिया, विंडोज़ फॉर्मेट कर दिया, सारे सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल कर दिया, सारे ड्राइवर हमने इंस्टॉल कर दिया। अब हम करेंगे इसको पीसी को शट डाउन, क्योंकि हमें लगाना है हार्ड ड्राइव। अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि ये हमारा कितना देर का वीडियो है, 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 16 मिनट 16 मिनट का है, ठीक है। हमने जो इसके ऊपर में मार्क लगाया है वो 1 घंटा 13 मिनट 29 सेकंड का, ये है आउट पॉइंट। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ये जो है हमारा आउट लिखा है, यानी कि एक्सपोर्ट करेंगे तो आउट आएगा। इसमें टोटल ड्यूरेशन है 1 घंटा 16 मिनट 48 सेकंड का ड्यूरेशन, DUR लिखा है, टोटल यहाँ पे आउटपुट, ठीक है। अब हम करते हैं जी F11 264, ओके। इसको ज़रूर चेक लगाना, कई बार क्या हो जाता है लोग इसको चेक नहीं लगाते हैं, एक्सपोर्ट विद इन और आउट, अगर इसको नहीं लगाओगे तो पूरा टाइम लाइन को ये कर देगा एक्सपोर्ट, टाइम बहुत ज़्यादा लेगा, इसीलिए इसको हमेशा चेक करके रखने का है। एक्सपोर्ट डेस्कटॉप पे हम सेट कर रखे हैं, कुछ भी नाम डाल करके सेव कर दिया। तो अब बताइए, अभी आपका प्रोसेसर बिल्कुल सही और काम कर रहा है, ग्राफिक कार्ड आपका सही काम कर रहा है। आप टाइम कितना ले रहे हैं? अभी तो 7 मिनट 10 सेकंड है ना, 7 मिनट 10 सेकेंड। कि वीडियो हमारा कितना देर का है? 1 घंटे और 16 मिनट का है ना, लेकिन 1 घंटा 13 मिनट का वीडियो है। 1 घंटा 13 मिनट के वीडियो का टाइम कितना ले रहे हैं? अभी तो 7 मिनट दिख रहा है, 7 मिनट दिख रहा है ना, 6 मिनट हो गई, हो गई ना, परफेक्ट काम कर रहा है, झड़पी काम कर रहा है, सही है ना। सही सही। इससे पहले कभी आपको ऐसे रिजल्ट मिला? नहीं नहीं नहीं, ये इसलिए तो वहाँ गांधीनगर से इधर आए। तो अभी देखो 6 मिनट 40 सेकंड हो गए, स्पीड आ गई, ठीक है ना। कुछ कोई डाउट, कोई इशू? कोई डाउट नहीं, कोई इश्यू नहीं, वो ठीक है, सही काम कर रहा है, रैम वैम सब कुछ आपका सही वर्किंग कर रहे हैं ना। तो अगर मान लीजिए हमने इसमें कुछ भी ज़्यादा चेंजेस की, कोई नहीं किया, कुछ भी नहीं की,
बस थोड़े से हमारे को जो लगा जो हमने कर दिया, आपको सेट कर दिया, बढ़िया काम कर रहा है। कोई इसमें आपको ज़्यादा पैसे खर्चे करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब पंखे का सजेशन मैंने आपको बता ही दिया, गारंटी है, तो इसमें हमें उंगलीबाजी नहीं करनी है। तो आप बताइए सर, ये अभी हाँ जी। सही है? बहुत ही सही है, बहुत ही संतुष्ट है मैं, और बहुत ज़्यादा स्पीड ले रही है। एक पहले घंटे ऐसे समय कभी से- हुआ था? नहीं, कभी नहीं हुआ था। मैं बहुत परेशान था काम से। जब प्रोजेक्ट फाइल बनाता था ना, हाँ। तो 1 घंटे का प्रोजेक्ट फाइल रेंडर करने में करीब करीब 35 मिनट हो जाती थी, 35-45 मिनट तक, क्योंकि जब 2 लेयर से काम करता था, 3 लेयर, तो इस तरह समय बढ़ जाता था। कोई लेकिन issue नहीं आपने है। तो ये इश्यू निकल गया है। आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं, खत्म। प्रॉब्लम खत्म हो गई। बहुत ही तेजी से काम कर रहा है बहुत ये तेज में, सिस्टम। बहुत ज़्यादा बहुत काम ज़्यादा कर रहा है। फास्ट, बहुत फास्ट कर रहा है काम। तो कभी भी हम्म, किसी से भी आप मशीन बनवाना, हम्म, तो उनको ये जरूर बोलना, कभी भी नया मशीन बनाते हैं ना, हाँ। तो हम लोगों को क्या, बहुत सारे लोग करता नहीं, क्योंकि उनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अभी आप इसी को देख लो, कितने देर से अपन लोग कर रहे हैं। हाँ, 2.5-3 घंटे या हो से ज़्यादा गया। समय हो गया। तो रीजन क्या होता है कि कोई भी दुकानदार इतना टाइम किसी को देता नहीं है, वो और ना ही सिर्फ कि उनके फिट पास करके दे देता है। फिट करके दे देता, आपको लेके जाइए भैया, चले ना चले वो आपकी जिम्मेवारी होती है। आपने कहा था, याद दिया, बस हाँ। इतनी बात। ये एक ज़्यादातर लोग काम, आप काम करते हैं ना, एडीएस हाँ। में प्रीमियम डेटा बना सब करते हैं, तो आपको ये नॉलेज है कि Knowledge है। कितना तेजी से काम, क्या सॉफ्टवेयर करेगा, क्या सॉफ्टवेयर आपको लेना मैंने चाहिए, अपने मशीन में भी कितना दिखाया। काम करेगा। हाँ, दिखाया। उसमें भी मैंने आपको हाँ, दिखाया, दिखाया दूसरे आपने। मशीन में, दूसरे कि दिखाया 30 है। मिनट का वीडियो मेरा 3 कितना मिनट में 3 कैसे मिनट हो में गया। गया। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें हार्डवेयर तो सेम ही है, वो Same मेरा ही है। i5 मशीन है, आपका हाँ। i9 10 10 जनरेशन मशीन है। हाँ, फिर भी जब 40 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, अब ये सीधा 7 मिनट पे आ 7 गया, आ गया। आ गया ना। तो आपको क्या जरूरत है बड़ा मशीन खरीदने का? तो ये संतुष्ट हो गए काम से। और क्या बहुत ही चाहिए? अच्छा काम कर दिया है हमने। बहुत बहुत बढ़िया हो बहुत गया। बढ़िया अभी काम हो देखो, गया है। हमारा वो गांधी आने का जो मेहनत केंद्र सारे था ना, वो टेंशन हाँ, खत्म। खत्म हो ठीक गया। है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया, आपने हाँ, वीडियो किस तरह रिकॉर्ड से कर ही करना है, लिया, record कर लिया है। तो नेक्स्ट टाइम आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, अब वो भी बाकी बहुत बढ़िया कर दिया अपना काम। हाँ वो सीधी डिस्प्ले पे ले लिया, वो ग्राफिक कार्ड निकाल कर। हाँ, ये बढ़िया ये काम दोनों था। चीज सेट हाँ, कर दिया, सेट कर क्योंकि दिया। मैंने दोनों टाइप से बायोस के सेट करके चेक हाँ। किया है। तो हमने क्या किया, पहले ग्राफिक कार्ड खोला, खोला। पहले ग्राफिक कार्ड पे सेट कर ली, उसके बाद हमने ग्राफिक कार्ड खोला, फिर मैंने मशीन पे ऑन बोर्ड पे लगा के चेक किया। अब क्या उससे फायदा क्या हुआ कि आप ग्राफिक कार्ड से भी डिस्प्ले ले सकते हो, और मदरबोर्ड से भी डिस्प्ले ले सकते हो। एक आप मदरबोर्ड से जोड़ दो एक मॉनिटर में, बाकी एक मॉनिटर में जोड़ दो आपका ग्राफिक कार्ड से, यानी कि 4 मॉनिटर एक चला सकते हो। और आपको क्या चाहिए, इतने बेनिफिट आपको मिला। हाँ, मेहनत जरूरी होता है कि भैया जी, आप बताइए, मुझे बताओ, ये जितना काम मैंने किया, क्या ये ऑनलाइन कर सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, बहुत मुश्किल है। मैं तो नहीं, मुमकिन नामुमकिन है। देखिए ये काम आप ऑनलाइन हो बोलेंगे सकता ना है। तो समझ में नहीं आएगा हमारे। आपको यहाँ आएंगे, रूबरू आपके साथ बात करेंगे, और आप जो दिखाएंगे, फिर हमारे दिमाग में सब बैठ जाएगा हाँ। कि भाई ये काम कैसे करना है, किसी तरह से कहाँ आपको जाना है। कोई आदमी अगर बोले कि ऑनलाइन कर दो, ये पॉसिबल नहीं पॉसिबल है। नहीं, possible। मशीन पूरा कंप्लीट हो गया है, जिनमें कि हमने कुछ प्रीमियर का भी डेटा दिया है। अभी हमें M.2 का भी ऑप्शन है, हमने चेक किया है कि M.2 बढ़िया काम कर रहा है। और इसके अंदर में जो M.2 का ऑप्शन थे, जो हमने अभी डेटा कॉपी किया है, बाकी बढ़िया काम कर रहा है मशीन। एक्सपोर्टिंग का टाइम हमने बता ही दिया। तो फ्रेंड, जिन किसी भाई को मेरे से EDS का डेटा चाहिए, या फिर प्रीमियर का डेटा चाहिए, या फिर किसी और तरीके से हार्डवेयर से रिलेटेड, या फिर PC बनवाना हो, आप मेरे पास आ सकते हो। मैं आपको बेस्ट प्राइस में बेस्ट मशीन बना के दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय। और सबसे ज़रूरी दोस्तों, मैं आप लोगों को 2-3 बातें बताने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग ध्यान से सुनना। ये हमारा PC से रिलेटेड है और डोंगल डेटा से रिलेटेड है, जो बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पहला जो बात है दोस्तों, कि मैनुअल बायो सेटिंग करने से क्या हमारे कंप्यूटर का स्पीड बढ़ता है? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ता है। क्या डोंगल डेटा लेने से हमारे कंप्यूटर के स्पीड में कोई प्रॉब्लम आता है? तो आता भी है और नहीं भी आता है। ये मैंने क्यों बोला, अब मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। पहली चीज़ है, जब हम अपना हार्ड डिस्क लेकर के जाते हैं किसी जो डेटा सेल करते हैं उनके पास में, कि भैया मुझे डेटा दे दो, तो डेटा हमारे को वो दे देता है। लेकिन जो हम हार्ड डिस्क लेके जाते हैं, मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है सीगेट का हार्ड ड्राइव लेके आता है। तो सीगेट का जो हार्ड ड्राइव होता है, वो आपको 5400 RPM का होता है, पतला वाला। उसमें आप डेटा कॉपी करवा के लाते हो और फिर आप एक्सपोर्ट करते हो, आपको वहाँ आता है प्रॉब्लम, आपको स्पीड मिलता नहीं है। इसलिए हमेशा
7200 RPM का हार्ड ड्राइव लेना। अब बात करता हूँ दोस्तों डोंगल डेटा के बारे में। जब हम डोंगल डेटा परचेज करते हैं तो डेटा दो टाइप से लॉक किया जाता है। एक तो सिर्फ प्रोजेक्ट फाइल लॉक करके हमारे को डेटा दे दिया जाता है, उनमें आपको कभी कोई इशू नहीं आएगा। दूसरा इशू क्या आता है कि कुछ ग्राफिक लॉक कर देता है, जैसे ऑडियो लॉक कर दिया, PNG लॉक कर दिया, कुछ ग्राफिक लॉक कर दिया, उस डोंगल में आपको प्रॉब्लम आएगा। तो उनमें आपको मैनुअल वैल्यू सेट करवा लो या फिर आप 2 लाख रुपए कंप्यूटर बनवा लो, चाहे 3 लाख के कंप्यूटर बनवा लो, आपको कभी भी स्पीड नहीं मिलेगा। अभी भी मैंने 14 जनरेशन के कंप्यूटर बनाया है। अभी ये जो गुजरात से सर आया है उनका काम करने के बाद में मैं उसी पे मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, डेटा कॉपी करके दिखाऊंगा, आप लोगों को प्रीमियर प्रो में एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगा कि कितना देर का वीडियो कितने देर में एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभी सर को लेट हो जाएंगे तो मैं उनके काम करके फिर मैं आप लोगों को टेस्टिंग के वीडियो दूंगा।